नमस्कार, मैं हूं प्रिया और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज किस्सा। आज हम बात करेंगे फिल्म धुरंधर के बारे में। फिल्म धुरंधर की कहानी पाकिस्तान की है और जैसे भारत में गैंग्स ऑफ वासेपुर की कहानी बनी, वैसे ही पाकिस्तान में गैंग्स ऑफ ल्यारी और धुरंधर इसी ल्यारी इलाके के गैंग वॉर की कहानी है। और इस गैंग वॉर की शुरुआत होती है 2000 के दशक में। तब यह इलाका एक खूनी जंग का मैदान बना हुआ था। यहाँ गैंग वॉर की आग ने सैकड़ों जिंदगियां जला दी। ड्रग्स, एक्सटॉर्शन और हथियारों का कारोबार राज करता था। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के राजनीतिक संरक्षण से पनपे अपराधी सिंडिकेट ने ल्यारी को नो गो जोन बना दिया था। ल्यारी कराची का सबसे पुराना और घनी आबादी वाला इलाका है, जहां बलोच, सिंधी और अन्य समुदाय सदियों से बसे हैं। 19वीं सदी में यह इलाका एक मजदूर कॉलोनी था, जहां डॉक वर्कर्स और ट्रक ड्राइवर रहते थे। 60 से 70 के दशक तक यहां हशीश का छोटा मोटा व्यापार फल फूल रहा था, लेकिन अफगानिस्तान के सोवियत युद्ध के बाद हथियारों और ड्रग्स की बाढ़ सी आ गई। बेरोजगारी और गरीबी ने युवाओं को गैंग्स की ओर धकेल दिया। ल्यारी को मिनी ब्राजील भी कहा जाता था, यानी कि फुटबॉल क्लबों की भरमार और ओलंपिक बॉक्सर हुसैन शाह जैसे सितारे यहीं के थे। लेकिन 1980 के दशक से जातीय राजनीति ने रंग बदल लिया। पीपीपी यहां मजबूत थी, लेकिन वोट बैंक को कंट्रोल करने के लिए पार्टियों ने गैंग से हाथ मिला लिए थे और उसके साथ ही एमक्यूएम और पीपीपी के बीच में टकराव ने हिंसा को हवा दी। 1990 के दशक तक ल्यारी में छोटे मोटे अपराधी समूह उभर आए, जो कि किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन और ड्रग ट्रैफिकिंग से कमाया करते थे। ल्यारी के सबसे नए गैंग वॉर की शुरुआत 1960 के दशक के हशीश के व्यापार से हुई थी। तब दलाल, शेरू और काला नाग जैसे नाम उस दौर में अपराध जगत में प्रभावी थे। 1990 के दशक में पढ़े लिखे अपराधियों की नई पीढ़ी इसमें सामने आई, जैसे इकबाल और बाबू डकैत, जिसने ड्रग नेटवर्क को और अधिक संगठित रूप दिया। और इसी दौर में उभर कर आया सबसे ताकतवर नाम था सरदार अब्दुल रहमान बलोच, जिसे ल्यारी और बाकी कराची में रहमान डकैत के नाम से जाना गया। सरदार अब्दुल रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत ल्यारी गैंग वॉर का चेहरा था और एक छोटे अपराधी परिवार में जन्मे रहमान ने जवानी की दहलीज अपराध की दुनिया में कदम रख करके पार की। बता दें कि 13 साल की उम्र में पहले हत्या की और घरेलू झगड़े में अपनी मां को भी उसने मार डाला। हालांकि ये सिर्फ दावा है, लेकिन ये दावा उनकी क्रूरता की मिसाल भी बन गया। साल 2001 में हाजी लालू गैंग के पतन के बाद रहमान ने कंट्रोल ले लिया। उसने ड्रग, जुआ और एक्सटॉर्शन से लाखों कमाए, लेकिन साथ ही यहां क्लिनिक, मदरसे और फुटबॉल टूर्नामेंट फंड भी किए। 2001 में हाजी लालू गैंग के पतन के बाद रहमान ने कंट्रोल ले लिया। उसने ड्रग, जुआ और एक्सटॉर्शन से लाखों कमाए थे, लेकिन साथ ही क्लिनिक, मदरसे और फुटबॉल टूर्नामेंट फंड भी किए। 2008 में पीपीपी ने उसे पीपुल्स अमन कमेटी का प्रमुख बनाया और ये शांति समिति वोट बैंक संरक्षण का बहाना भी था, लेकिन वास्तव में गैंग का कवर रहमान को पीपीपी ने उनके नेता जुल्फिकार मिर्जा और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी का संरक्षण था। उनकी दुश्मनी अरशद पप्पू से थी, जो कि एमक्यूएम समर्थित था। 2003 में अरशद ने उजैर बलोच यानी कि रहमान के चचेरे भाई के पिता की हत्या कर दी, जिसने खूनी जंग ले लिया और सैकड़ों मौतें हुई। धुरंधर में अक्षय खन्ना का किरदार रहमान को एक करिश्माई लेकिन खतरनाक डाकू के रूप में दिखाता है, जो हकीकत से मेल खाता है। अब बात कर लेते हैं चौधरी असलम खान की। पाकिस्तान का सबसे खूंखार पुलिस अधिकारी था। 1980 के दशक में यहां सिंध पुलिस में एएसआई के रूप में शामिल हुए असलम को पाकिस्तान का डर्टी हैरी कहा जाता था। वो क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का हेड भी था और ल्यारी टास्क फोर्स का लीडर भी तब हुआ करता था। इसके अलावा असलम ने तालिबान और गैंग्स के खिलाफ बेरहम कार्रवाई की। 2006 में वो मशरूक ब्रोही एनकाउंटर के लिए जेल गया, लेकिन 2007 में रिहा होकर वापस लौट गया। 2009 में उसने रहमान डकैत को एनकाउंटर में मार गिराया। रहमान की पत्नी ने इसे फर्जी बताया और सिंध हाई कोर्ट ने असलम पर एफआईआर का आदेश दिया था। और साल 2012 के ऑपरेशन की बात करें तो ल्यारी में असलम ने उजैर बलोच के गैंग पर हमला बोला, लेकिन 12 पुलिसकर्मी तब मारे गए थे। तो असलम को तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी से धमकियां मिलती रहीं और 9 जनवरी 2014 को ल्यारी एक्सप्रेसवे पर सुसाइड बॉम्बिंग में उसकी मौत हो गई। टीटीपी ने जिम्मेदारी ली इसकी। धुरंधर में संजय दत्त का किरदार असलम को यहां सिगरेट पीते, बंदूक चलाते और जन्न के रूप में दिखाया गया। दरअसल वो उसकी सही इमेज है एक तरीके से। रहमान की मौत के बाद उजैर बलोच ने कमान संभाली। 2013 में
अरशद पप्पू का अपहरण कर सिर काट दिया गया। प्रतिद्वंदी गैंग ने उसके सिर से फुटबॉल खेली और बाबा लाडला जैसे गुटों ने विद्रोह किया। 2004 से 13 के बीच में 800 से ज्यादा मौतें हुई। पीपीपी और एमक्यूएम की राजनीति ने आग में तब घी डाला। गैंग्स वोटर और मोबिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होते थे। ये कहते हैं कि आज लियारी शांत है, फुटबॉल क्लब फिर सक्रिय है और 2024 में एक स्थानीय टीम ने नेशनल यूथ चैंपियनशिप भी जीती थी। लेकिन घाव बाकी है। उजैर के बारे में कहा जाता है कि वो आज भी जेल में सजा काट रहा है।